हेलो फ्रेंड्स, मैं पुंडरीक मिश्रा माँ सुखदेव गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सभी टेंस को कवर कर लिया था और आज हम लोग इस टेंस को देखेंगे। यह लास्ट टेंस है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस टेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देखेंगे। पहचान में लिखा है जिस भी वाक्य के अंतिम में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये सब शब्द आए और उसके साथ समय जुड़ा रहे। फ्रेंड्स, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसके साथ समय जरूर ऐड रहे, तभी हम लोग ये मानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हाँ दोस्तों, अगर इसमें समय नहीं जुड़ा रहेगा तब ये रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल, फिर हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई विल या शैल की। यहाँ पर बात आई विल या शैल की, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि विल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और शैल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। दोस्तों, ये जो शैल है सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें टाइम ऐड रहता है। तो टाइम तो दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। तो अब हम लोग को ये जानना है कि निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है। इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। अब बात यहाँ पर आई कि कैसे हम लोग ये पहचानेंगे कि ये समय निश्चित है, ये समय अनिश्चित है। इसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड्स, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल पहला है, वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है वे, और वे की इंग्लिश, वे सिर्फ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ वे सब्जेक्ट नहीं है, वे लड़के, वे के साथ लड़के आया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे लड़के, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दोज बॉयज। यहाँ पर लड़के है इसलिए यहाँ पर एस जुड़ा, दोज बॉयज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई और वी तो है नहीं, मैं और हम तो है नहीं, लड़के हैं, तो इसके साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, विल। फिर उसके बाद हैव बीन, हैव बीन यहाँ पर है, फिर विल हैव बीन, दोज बॉयज विल हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर वर्ब है याद करना, इसकी इंग्लिश होती है लर्न, और इसमें जब ऐड हो जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा लर्निंग। फिर उसके बाद वे लड़कों के साथ अपना की इंग्लिश होती है देयर, अपना पाठ याद कर रहे हैं तो देयर लेसन। अब उसके बाद कब से याद करें, एक सप्ताह से, एक सप्ताह है, इट इज़ नॉट श्योर टाइम, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर का, फॉर अ वीक, मतलब एक सप्ताह से, मतलब दोज बॉयज विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर अ वीक। ओके फ्रेंड्स, सो आइए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है, जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन। फ्रेंड्स, यहाँ पर विल शैल, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन लिखेंगे, मतलब विल और शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन को लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। इस एग्जाम्पल में लिखा है, अर्चना शाम से नहीं सो रही होगी। देखिए यहाँ पर नहीं आया, ऐड हुआ है नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब जब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया तब हम लोग इसमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है अर्चना, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए अर्चना की इंग्लिश। फिर उसके बाद अर्चना के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होता है, विल हैव बीन, तो यहाँ पर विल। फिर यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में लिखा था विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, तो विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर वर्ब है सोना, तो सोना की इंग्लिश होती है स्लीप, उसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा स्लीपिंग। और फिर उसके बाद कब से, शाम से सो रही, शाम से नहीं सो रही है, तो शाम से, ये इट इज़ श्योर टाइम, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सिंस का, तो सिंस इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम से। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कई फार्मूलाज को देखेंगे। जैसे यहाँ पर जो पहला हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें लिखेंगे, जब वाक्य
क्या से प्रारंभ हो। यहाँ पर फ्रेंड्स बात आई, जब कोई भी सेंटेंस हो उसके स्टार्टिंग में क्या हो, तब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे उसका ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले में लिखा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। इसमें जैसे एग्जाम्पल इसका आ सकता है कि क्या अर्चना शाम से सो रही होगी। यहाँ पर बस देखिए, ये जो है इसके स्टार्टिंग में अगर हम लोग क्या लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, जब हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे तो यहाँ पर ये जो विल है, ये कहाँ आ जाएगा, विल, ये विल पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद बाकी सेंटेंस को बना देंगे। ऐसे ही जो दूसरा यहाँ पर है, इसमें देखिए लिखा है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। देखिए, जब जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आए, तब हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले में लिखा है कि सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बात आई इसके तीसरे नियम की, जब प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव हो तब हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें। वहाँ पर सिंपल फंडा है कि वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी सभी हम लोग जो पहला रूल देखे, दूसरा रूल देखे, यही रहेगा, बस वहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सबको सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।